हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई कर करके तंग आ गए और आपको एक भी आईपीओ अलॉट नहीं होता, काफ़ी सारे पास्ट आईपीओ जो देखें आपने भर भर के लिस्टिंग गेन दिया और सारे के सारे आईपीओ में आपने अप्लाई किया था, लेकिन आपको एक भी आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है और 100% आईपीओ अलॉटमेंट ट्रिक क्या है, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपको 100% आईपीओ अलॉट हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तब भी आप 5 से 10% का लिस्टिंग गेन आसानी के साथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पूरी डिटेल्स की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक जरूर से बने रहना और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि जो जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी मिलने वाली नहीं है। तो दोस्तों आप काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं, इसके कारण आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता। सबसे पहले आपको गलती सुधारनी पड़ेगी। तो गलती क्या होती है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये यथार्थ हॉस्पिटल्स का आईपीओ अभी रनिंग चालू है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 50 शेयर्स का प्राइस यहाँ पर 14,250 है, ठीक। अभी इसकी डेट आप देख लीजिए 26 तारीख से 28 तारीख। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करोगे, आप लास्ट वाले दिन यानी 28 तारीख को आप अप्लाई करते हैं। तो आप कैसे भी अपना पैसा कटवाते हैं, मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग से कटवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो गूगल पे या फ़ोन पे से कटवा रहे हैं, होल्ड करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके 24 घंटे जैसे लगते हैं कम से कम वो यूपीआई मैंडेट होने में। तो आप क्या करते हैं, लास्ट वाले दिन अप्लाई करते हैं तो यूपीआई मैंडेट होने का टाइम आपका निकल जाता है। एक सबसे बड़ी गलती तो आप ये कर देते हैं कि आप लास्ट दिन अप्लाई करते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है और फर्स्ट दिन भी आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसका जीएमपी और इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड कितनी हो सब आपको देख लेना है। तो मान लीजिए 26 तारीख को ओपन हुआ तो आपको 26 को ओपन हुआ और 28 को क्लोज हो रहा, तो आपको क्या करना है, इसका जो बीच वाला दिन है 27 तारीख, तो आपको 27 तारीख को सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप यूपीआई मैंडेट करेंगे तो भी 28 तारीख तक आपका आराम से एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया। पहला पॉइंट ये, आपको बीच वाले दिन अप्लाई करना कभी भी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाता है ये प्राइस रेंज। आप देख लीजिए 285 और 300 है। तो अमूमन लोग क्या करते हैं, इस वाले प्राइस पर अप्लाई कर देते हैं, 285 वाले प्राइस पर, तो उनको आईपीओ नहीं मिलता। क्योंकि आईपीओ जब फुल सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, फुल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो जो ये प्राइस है इनको तो मिलना ही नहीं, इनका तो पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर मिलता भी है किसी को तो कट ऑफ वाला प्राइस पर ही मिलेगा, जो कि कट ऑफ प्राइस इस जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा 300 रुपये के आसपास। तो आपको किस तरीके से करना है, तो आप देख लीजिए किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए बिड प्राइस 300 रुपये लिखा है। इसके नीचे आपको एक बॉक्स दिख जाएगा, यहाँ पर ऐड कट ऑफ प्राइस लिखा है, इस बॉक्स पर चेक मार्क लगा हुआ है, देख लीजिए। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये हट जाएगा, उसके बाद में 285 वाले प्राइस पर ही अप्लाई होगा। तो आपको इस पर टिक मार देना है, तो ये 300 वाले प्राइस पर ये अप्लाई होगा, यानी कट ऑफ प्राइस। तो मतलब इसका जो भी फुल सब्सक्रिप्शन होगा उसके बाद में जो भी इसका कट ऑफ प्राइस है उन्हीं लोगों को आईपीओ दिया जाता है। तो ये दूसरा एक बेनिफिट है आपको, जब आप कट ऑफ वाले प्राइस पर अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट होगा। इसके बाद जब आप कंटिन्यूस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी आपको बिल्कुल सही भरनी है फ्रेंड्स। अगर आप मल्टीपल यूपीआई आईडी डाल देते हैं ऊंधी सीधी तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। इस आईपीओ को हम पहले खोल लेंगे। अभी आप करते क्या हो यहाँ पर कि आपने क्या किया है कि मान लीजिए आईपीओ भी ओपन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए एक 50 का लोट है तो आपने 2 लोट यहाँ से भर दिए, ठीक है। ये ग्रो का एप्लीकेशन है, फिर आप एंजल में चले गए, एक लोट आपने वहाँ से भर दिया। आप दूसरी कोई एप्लीकेशन में चले गए, मोतीलाल ओसवाल में चले गए, एक लोट आपने वहाँ से भर दी। तो ऐसा मल्टीपल अप्लाई आपको नहीं करना है। ये इनकी थ्योरी क्या होती है फ्रेंड्स कि ये आईपीओ जो भी आप अप्लाई करते हैं पैन नंबर के द्वारा ही एप्लीकेशन सबमिट होती है। तो पैन नंबर तो एक ही रहता है। अगर आप 10 जगह से अप्लाई करते हैं लेकिन आपका पैन नंबर तो एक ही है, तो आपका एक ही एप्लीकेशन माना जाएगा, 10 एप्लीकेशन आपका नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन माना जाएगा। अगर आप उसको 10 जगह से या 4 जगह से या 3 जगह से अप्लाई करते हैं तो सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाती है, एक भी एप्लीकेशन आपकी सबमिट नहीं होती। इस केस में भी आपको आईपीओ नहीं मिलता। तो मल्टीपल आपको कहीं से भी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं लगानी है इसमें। हाँ, आपको अलॉटमेंट चांसेस कैसे बढ़ाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम एक चीज़ और समझेंगे,
किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर रिटेल कैटेगरी देखनी है। देख लीजिए रिटेल कोटा अगर आप देखते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल का यहाँ पर 35% है। काफ़ी ज़्यादा आईपीओज में 10% होता है, जो कि शाइन डीएलएम था, सेनको गोल्ड था, उसमें 10% के आसपास का यहाँ पर रिटेल कैटेगरी थी। तो जब 10% रिटेल कैटेगरी होती है और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो आपको मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है कि जो आईपीओ के अंदर 35% के आसपास रिटेल कैटेगरी होती है वहाँ पर आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर 35% है, अमूमन काफ़ी ज़्यादा आईपीओ में 35% के आसपास ही रिटेल कैटेगरी होती है। तो आपको ऐसे ही आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर 35% के आसपास की रिटेल कैटेगरी हो। इससे भी आपको आईपीओ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा से याद रखना है। इसके साथ साथ किसी भी आईपीओ में आपको ऐसे ही अप्लाई नहीं कर देना, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले आपको आईपीओ का यहाँ पर जीएमपी ग्रे मार्केट में उसकी कितनी डिमांड चल रही है वो भी देखना पड़ता है, और लिस्टिंग गेन आपको कितना मिल रहा है, आईपीओ का कट ऑफ प्राइस क्या है, सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। अब मान लीजिए लिस्टिंग गेन यहाँ पर माइनस में दिख रहा है और आपने उस आईपीओ में अप्लाई कर दिया तो वो तो आईपीओ आपको 100% मिल ही जाना, उसमें दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे आईपीओ से आपको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको उसकी पूरी डिटेल्स में डिस्कस करना चाहिए और जानकारी लेनी चाहिए कंपनी का कामकाज क्या है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी किस तरीके से आपको बेनिफिट दे सकती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो पूरी डिटेल्स एक बार में ही आपको सबमिट करनी, बार बार मल्टीपल अप्लाई आपको नहीं करना है। इससे भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपको आईपीओ मिलने के। तो ये तो हो गई आईपीओ 100% अलॉटमेंट किस तरीके से आपको मिल सकता है। अब इसके साथ साथ अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर आते हैं फ्रेंड्स तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आप कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको जो लो प्राइस होता है आईपीओ का उस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए देख लीजिए मिनिमम आपको 14 लोड के लिए अप्लाई करना होगा और कम से कम 2,10,000 रुपये का अमाउंट आपके पास में होना चाहिए। अगर 2,10,000 का अमाउंट अगर आपके पास में है तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाते हैं और मैक्सिमम आप 68 लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3350 शेयर्स आपको मिल सकते हैं। इसके लिए कम से कम 10 लाख रुपये होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की आपके पास में रकम है तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर बात यही होती है, देख लीजिए 285 रुपये के आसपास के प्राइस पर ही आप अप्लाई कर पाएंगे, कट ऑफ प्राइस पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहाँ चांसेस बन जाते हैं कि आईपीओ आपको ज़्यादा चांसेस बनते मिलने के, क्योंकि इनका कोटा जो होता है वो अब जिन लोगों को आईपीओ में अप्लाई करते हैं उन लोग को अलॉटमेंट नहीं मिलता, उनको क्या करना चाहिए। यहाँ पर उनको क्या होता है कि प्री अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है, तो जब आईपीओ 10 बजे लिस्ट होता है शेयर मार्केट में, तो आपको क्या करना है 9:15 पर यहाँ पर 9:15 से ले करके 9:45 तक प्री ऑर्डर्स लगते हैं। ठीक है, जिस दिन लिस्टिंग होती है उस दिन, तो आपको लिस्टिंग डे वाले दिन क्या करना है 9:15 से 9:45 के बीच में आपको प्री अप्लाई करना है। मान लीजिए इसका 300 रुपये प्राइस और ये 500 रुपये पर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। आपको ग्रे मार्केट में दिख रहा है कि 500 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 500 रुपये या फिर 510 रुपये या फिर 520 रुपये की एक प्री ऑर्डर आपको यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होगी तो क्या होता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेने के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आईपीओ का प्राइस नीचे की तरफ आता है। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ आएगा तो आपने जो भी टारगेट लगा रखा है ये वाला या फिर ये वाला, तो आपका हिट हो जाएगा और आईपीओ आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में जब वो बैलेंस्ड हो जाता है उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर आपको जाते हुए देखने के लिए मिल जाए। जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, नई एंट्री होती है, तो आईपीओ की प्राइस जो है शेयर्स की प्राइस ऊपर की तरफ भागती है। तो यहाँ पर आराम से 5% या फिर 10% के आसपास के लिस्टिंग गेन आप ले सकते हैं। इसका एक लीगल उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देख लीजिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट में खोल लेता हूँ ज़रा। ये देख लीजिए उत्कर्ष स्मॉल बैंक का जो आईपीओ आया था, तो 1 वीक चार्ट आप देखेंगे। अब आप इसकी लिस्टिंग देख लीजिए, यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी, यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आकर के नीचे गया, देख लीजिए, फिर ये ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ से कितना बड़ा जंप इसने यहाँ पर मारा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं इसकी लिस्टिंग देख लीजिए 48 रुपये के आसपास हुई थी, 44 रुपये के आसपास, फिर देख लीजिए 48 रुपये ट्रेड कर रहा था। इसके बाद में देख लीजिए 53 रुपये पर चला गया और अभी ट्रेड करते करते 51 रुपये पर आ गया। तो इस तरीके से 5 या 10% का लिस्टिंग है ना आप बड़ी आसानी के साथ
प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है आईपीओ में 100% अलॉटमेंट ट्रिक का। और जो मिस्टेक्स आप करते हो उस मिस्टेक को आप छोड़िए, बचिए उससे, तो आपको 100% आईपीओ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा